Hello everyone. So we had already discussed few topics during the last two lectures of this chapter. Now further moving on, आपको दो टॉपिक्स है इस चैप्टर में जो कि इम्पोर्टेंट है, स्पेशली दिस चैप्टर की बात अगर हम करें, देन इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, जिसमें से हम एक टॉपिक है वो आज कवर करेंगे विद द एक्स्ट्रा टॉपिक्स लाइक नीट रिलेटेड, एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड पॉइंट्स भी आज हम कवर करेंगे. सो मेनली आज दो टॉपिक पढ़ेंगे, जिनमें से एक है वो नीट पर्पज से इम्पोर्टेंट है, दूसरा है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का. सो वो भी इम्पोर्टेंट ही है ऑब्वियसली, राइट. सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू पीपल कि इस चैप्टर में इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है, लाइक एमसीक्यू बेस्ड इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है. सो यू टू राइट सेपरेटली. देन वन मोर थिंग कि इस चैप्टर में आप लोग, वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी है बट इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट अगर आप लोग ध्यान से उसको डिस्टिंग्विश नहीं करोगे कि कौन से टॉपिक के अंडर आपको कितना पोर्शन है वो लिखना है या तो कवर करना है, राइट. क्योंकि आपको बोर्ड की एग्जाम भी देनी है, लाइक थियोरेटिकल एग्जाम भी देनी है, राइट. ओनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात नहीं हो रही है. सो दैट इज वाई आपको कितना लिखना है कौन से हेडिंग के अंदर वो भी मैंने इसमें आपको दिया हुआ है. साथ में एक्स्ट्रा टॉपिक्स की भी हम बात करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. सो अदर देन द टेक्स्ट बुक वी ऑल्सो कवर some few more topics and detailed topics, right? So let's start with the extra topic which is community and ecosystem diversity. ठीक है. Now diversity के main 3 types है, हमने फर्स्ट लेक्चर में ही देखे थे. बट नाउ फर्दर मोर डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें इन द डाइवर्सिटी, देन देर आर 3 diversities on the basis of community. So there are 3 perspectives of diversity at the level of community. ठीक है, अब कम्युनिटी के बेसिस पे भी उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है डाइवर्सिटी को. वन इज अल्फा, अनदर इज बीटा एंड द थर्ड वन इज गेमा. सो लेट्स स्टार्ट विद द अल्फा डाइवर्सिटी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड विद इन द कम्युनिटी डाइवर्सिटी. नाउ हाउ? तो अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब एक तो वो स्मॉल स्केल पे है, यानी छोटे लेवल पे. छोटे लेवल पे मतलब क्या? तो जिसमें हम थोड़े ही अमाउंट में एरिया है वो कवर करते हैं टू स्टडी द डाइवर्सिटी, एंड एज वेल एज वही पोर्शन में, यानी मान लो अगर हम लोग ले रहे कोई 5 किलोमीटर का कोई दायरा, ठीक है, उतना एरिया उतना पोर्शन है हम कवर कर रहे हैं. सो वी विल ओनली स्टडी द स्पीसीज इन दैट 5 किलोमीटर्स एरिया ओनली. अंडरस्टूड? सो इसको बोलते हैं विद इन द कम्युनिटी डाइवर्सिटी. स्मॉल एरिया में और उसी कम्युनिटी में कितनी डाइवर्सिटी है उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है उसको बोलते हैं अल्फा डाइवर्सिटी. सो इट इंडिकेट्स डाइवर्सिटी विद इन द कम्युनिटी एंड इट रेफर्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स शेयरिंग द सेम कम्युनिटी और हैबिटाट, यानी प्लेस जहाँ पे वो रहते हैं. ठीक है. सो ये किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? डाइवर्सिटी जो कि एक ही कम्युनिटी के हैं और एक ही एरिया में रहते हैं, बट दे आर स्टिल डिफरेंट इन सम और अदर वे. तो उसकी हम बात करेंगे इस डाइवर्सिटी में. दिस डाइवर्सिटी इज ऑन अ स्मॉल स्केल, जनरली ऑफ द साइज ऑफ वन इकोसिस्टम, है ना. एक इकोसिस्टम अगर हम कोई भी मान के चले, लेके चले, तो उतने एरिया की उतने ही पोर्शन की बात हो रही इधर, उसको बोलते हैं अल्फा डाइवर्सिटी. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज बीटा डाइवर्सिटी. सो इट इज द ऑल्सो कॉल्ड बिटवीन द कम्युनिटी डाइवर्सिटी. नाउ बिटवीन द कम्युनिटी मीन्स इधर हम 2 कम्युनिटी की बात कर रहे हैं. पहले में अल्फा में क्या था? एक ही कम्युनिटी की बात की थी हमने, इधर 2 कम्युनिटी की बात कर रहे हैं. सो टू डिफरेंट जोन के बीच में डाइवर्सिटी की बात हो रही है. सो इट डिस्क्राइब्स द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन 2 कम्युनिटीज, और वी कैन से 2 इकोसिस्टम. ओके. सो इकोसिस्टम भी बहुत सारी होती है, जैसे वाटर इकोसिस्टम, लैंड इकोसिस्टम, राइट. फिर ग्रास लैंड इकोसिस्टम. तो उसमें हम कोई भी 2 इकोसिस्टम यानी 2 डिफरेंट जोन में हम डाइवर्सिटी को चेक करेंगे, ठीक है, और मेजर करेंगे, वी कैन से. सो दिस इज कॉल्ड बीटा डाइवर्सिटी. इट इज एट अ लार्ज स्केल, ऑब्वियसली मोर देन अल्फा, क्योंकि इधर 2 कम्युनिटी की बात हो रही है. सो ऑब्वियसली इट इज ऑन अ लार्ज स्केल. देन इट कंपेयर द डाइवर्सिटी बिटवीन 2 सेपरेट एंटिटीज that are often divided by clear geographical barrier, like for example a river or a mountain range.
ठीक है, इधर हमने बोला ना जैसे कि दो इकोसिस्टम की बात हो रही है, ठीक है, टू इकोसिस्टम डिफरेंट। तो एक हम मान के चले सपोज माउंटेन रेंज, और दूसरा अगर रिवर साइड की बात करें हम, तो ये दोनों डिफरेंट इकोसिस्टम हो गया, क्योंकि रिवर में भी डाइवर्सिटी कुछ अलग तरह की होगी और माउंटेन में भी डाइवर्सिटी कुछ अलग तरह की होगी। और बिटवीन दिस टू डिफरेंट डाइवर्सिटीज, टू डिफरेंट जोन्स और इकोसिस्टम, व्हेन वी स्टडी द डाइवर्सिटी, इट इज कॉल्ड बीटा डाइवर्सिटी। ओके, नाउ next, the third diversity is gamma diversity. Okay, so it refers to the diversity of the habitats over the total landscape or geographical areas. It is at a very large scale where diversity is compared between many ecosystems, not single, not two, but more than two, which is called many. ठीक है, सो इधर मैनी इकोसिस्टम यानी बहुत ही बड़ा जोन को कवर करके हम डाइवर्सिटी स्टडी करते हैं, जब तब उसे बोलते हैं गेमा डाइवर्सिटी। सो हियर वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ होल कंट्री और होल कॉन्टिनेंट्स एक्सेट्रा, कि जहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी है वो इंक्लूड हो जाती है ना। तो जैसे कि अगर हम लोग कंट्री की बात करें तो उसमें सारे टाइप की डाइवर्सिटी आ गई, लाइक माउंटेन रेंज भी होंगे, रिवर साइड भी होंगे, सी साइड्स भी होंगे, है ना, ग्रासलैंड्स भी होंगे, ओपन ग्राउंड्स भी होंगे, फिर डेजर्ट एरिया भी होगा, राइट, रेन फॉरेस्ट होंगे। तो ये सारी चीज़ें मिला के यानी डिफरेंट इकोसिस्टम को मिला के जब हम डाइवर्सिटी को स्टडी करते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, उसे बोलते हैं गेमा डाइवर्सिटी। सो इट इज़ द मोर लार्ज स्केल और लार्जेस्ट स्केल वी कैन से, है ना। तो सबसे कम होता है अल्फा, देन बीटा बिटवीन द टू कम्युनिटीज, and the gamma between the many communities or many different ecosystem। ठीक है, सो ये बात हो गई अल्फा, बीटा एंड गेमा डाइवर्सिटी, जो कि कम्युनिटी के बेस पे डिस्टिंग्विश किया गया है उसको, जैसे विद इन कम्युनिटी, बिटवीन कम्युनिटी और बिटवीन ऑल कम्युनिटीज, ऐसे 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। ओके, नाउ लेट्स स्टडी द न्यू मेन टॉपिक ऑफ योर टेक्स्ट बुक, विच इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। अब उसकी बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या होता है डाइवर्सिटीज का। अब हमने बहुत बातें कर ली इकोसिस्टम, डाइवर्सिटी एक्सेट्रा, है ना। अब आपको ये फेमिलियर हो इस वर्ड से, राइट। पर इसकी ज़रूरत क्या है स्टडी करने की? हम लोग इतना जो स्टडी कर रहे हैं इकोसिस्टम वगैरह सबको, तो ये क्यों कर रहे हैं? तो ऑब्वियसली आपको ये क्वेश्चन रेज होगा कि इतना ज़्यादा अमाउंट में डाइवर्सिटी होना ना होना, उनसे क्या फ़र्क पड़ता है नॉर्मल ह्यूमन लाइफ पे, ठीक है। तो उसके आपको आंसर धीरे धीरे करके इस चैप्टर के एंड तक सारे मिल जाएंगे। अभी अगर हम फिलहाल बात करें तो व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टडी द डाइवर्सिटी और व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट्स वी गेट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ डाइवर्सिटीज, ठीक है। तो हमें ये ज़रूरी क्यों है बायोडाइवर्सिटी, उसके कुछ पॉइंट्स हैं। सो लेट्स स्टडी। द फर्स्ट पॉइंट इज diversity of plants and animals provide a vast variety of foods and fabrics, है ना। सीधी सी बात है, अगर डिफरेंट टाइप के प्लांट्स है तो डिफरेंट टाइप के फूड्स भी हमें मिलते हैं, लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ऑल। दूसरा है फैब्रिक्स, यानी जो भी जैसे कि अगर हम मान लें कपड़े वगैरह जो भी बनते हैं, रेशम है, राइट, तो इन सब चीज़ों को फैब्रिक्स जो कि बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें कहाँ से मिलती हैं? सो ऐसे ही पेड़ पौधों से ही मिलती है ना। उसके ही डिफरेंट काइंड के लीव्स है, कई बार कुछ स्टेम्स है, उनमें से बनाया जाता है। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ डाइवर्सिटी कि जहाँ से हम लोग ये सारी चीज़ें हैं वो गेन करते हैं। ओके, नेक्स्ट है इसकी वजह से क्या फ़ायदा होगा? सो मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस और इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, ये सारी डाइवर्सिटी है, दैट इज़ वाई इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी है। जैसे कि अगर हम मान लें फूड चेन की बात करें, ठीक है, कि पहले प्लांट आते हैं फर्स्ट लेवल पे, फिर प्लांट को खाने वाले एनिमल्स यानी ग्रास ईटिंग एनिमल्स, फॉर एग्जांपल गोट, ठीक है, डियर है, गोट है, ये सारे। देन सेकंड आता है ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स को खाने वाले एनिमल्स यानी सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो जैसे कि हम उसका एग्जांपल ले सकते हैं टाइगर, है ना, लायन, दिस ऑल काइंड ऑफ एनिमल्स। तो ये क्या हो गया, अभी मान लो बीच में से एक भी तरह की कम्युनिटी है वो लॉस्ट हो जाती है, यानी अगर प्लांट ही नहीं रहे तो प्लांट को खाने वाले एनिमल्स कहाँ से जिंदा रहेंगे, और अगर वो जिंदा नहीं रहेंगे तो उसको खाने वाले एनिमल्स कहाँ से जिंदा रहेंगे, है ना। सो ये कौन सी एक पूरी चेन है इकोसिस्टम की। तो इसीलिए
ये डिफरेंट डाइवर्सिटी है वो भी इम्पोर्टेंट है इकोसिस्टम को स्टेबिलाइज रखने के लिए। अगर इनमें से कोई भी एक स्पीसीज या कुछ भी जोन है वो एक्सटिंक्ट हो गया, वी कैन से वो डिस्ट्रॉय हो गया, देन पूरी इकोसिस्टम है उसमें इम्बैलेंस हो जाएगा, राइट। देन द थर्ड पॉइंट इज प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स इकोनॉमिक बेनिफिट्स विच इंक्लूड्स improving the desirable characteristics of crops, making plants more pest resistant, providing medicines to treat and cure the illness, supporting ecotourism and providing enjoyment to the individuals। अब ये भी चीज़ें हैं जैसे कि कुछ हर्बल प्लांट्स वगैरह है जिसके कुछ केमिकल्स है वो भी यूज़ किए जाते हैं मेडिसिन बनाने के लिए, है ना। फिर दूसरा है इसकी वजह से, डाइवर्सिटी की वजह से हमें डिफरेंट टाइप के प्लांट्स मिलते हैं, जैसे कि हमने बात की इधर पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट जो कि बायोटेक्नोलॉजिकली बनाया जाता है। इसको बनाने की टेक्निक्स वगैरह हम 11-12 चैप्टर में देखेंगे जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। बट पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट मतलब क्या? सो जेनेटिकली वी इंड्यूस सम प्लांट्स जो कि पेस्ट से रेजिस्टेंस है, यानी वो नेचुरली अभी उसके जीन्स चेंज करके हमने ऐसे प्लांट्स बना दी है कि जिसको अभी कोई भी डिफरेंट काइंड के इंसेक्ट्स हैं वो सारे अभी उसको खा नहीं सकते, जैसे ही वो खाने की ट्राई करेंगे वो मर जाएंगे। ये ऐसे अभी नेचुरली इंड्यूस किया हुआ है। वरना हम लोग क्या करते थे कि फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर है वो डालते हैं इस क्रॉप को बचाने के लिए। पर ऑब्वियसली वो फर्टिलाइजर ऐसे कीड़ों वगैरह को तो मार देता है, बट वो हमारे लिए हेल्थ के लिए तो हार्मफुल है ही है ना। कोई ना कोई इनडायरेक्ट वे में वो हमें केमिकल से ये नुकसान तो करते ही है। तो उससे बचने के लिए, टू प्रिवेंट दिस, व्हाट वी हैव डन, हमने क्या किया, प्लांट्स के जीन्स को इस तरह से चेंज कर दिया कि अभी ना वो खुद ही अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इजीली कर सकते हैं, है ना, वो कैपेबल हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। देन मेडिसिन के लिए। एंड द थर्ड थिंग इज इको टूरिज्म। तो कई बार आप लोगों ने देखा है कि हम लोग घूमने वगैरह पे जाते हैं कहीं भी जगह पे, तो ऑब्वियसली वी सी द सिनेरियो, है ना, कि कौन सी प्लेस है, हम सारी जगह को देखेंगे कि कैसे सीन्स है। लाइक अगर नेचुरल ब्यूटी है जिसको हम बोलते हैं कि देखने में अच्छा लगे तो टूरिस्ट भी आते हैं, है ना। तो ऐसे कोई कंट्रीज है जहाँ पे ऐसे ग्रीनरीज बहुत है, लाइक प्लांट्स की वेराइटीज है, फिर माउंटेन रेंज है डिफरेंट तरह के। सो ऑब्वियसली वहाँ पे टूरिज्म है वो भी ज़्यादा बढ़ेंगे, तो वहाँ की जो लोकल पब्लिक है उनको भी कुछ इनकम होंगी फ्रॉम दिस टूरिस्ट, है ना। तो कोई कोई ऐसी प्लेसेस है जहाँ पे इनकम सिर्फ टूरिस्टों की ही है, उनकी कुछ खुद की पैदाश कुछ भी नहीं है, वहाँ पे कुछ भी नहीं बनता है, ठीक है। तो ये ऐसे इको टूरिज्म को भी प्रमोट करता है। अगर डाइवर्सिटी ज़्यादा है तो उससे भी आमदनी बढ़ती है कुछ लोगों की, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज बायोडाइवर्सिटी enriches the lives of people in industrialized world and the developed countries and provides the means of survival to people in developing countries। इसका मतलब अभी जैसे इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल से वो आते हैं, वो मोस्टली कहाँ से आते हैं, इन जंगलों में से ही तो आते हैं, फॉरेस्ट में से ही। जैसे कि अगर फर्नीचर का बिजनेस मान के चले तो वहाँ पे लकड़ी है वो कहाँ से आती है इतने बल्क अमाउंट में, वो भी इसी प्लांट से ही आती है ना। तो ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जिसका रॉ मटेरियल है वो ये सारी डाइवर्सिटी में से ही मिलता है ना। तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन भी। सो द साइंटिस्ट नेम्ड डेविड टिलमैन्स इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स, यानी कुछ एरियाज को प्लॉट में डिवाइड करके उन्होंने स्टडी किया, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट प्लॉट्स मीन्स एरिया विथ मोर स्पीसीज शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास। यानी अब डेविड टिल्टमैन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने डिफरेंट जोन्स को प्लॉट्स में कन्वर्ट किया एंड फिर ईच प्लॉट को स्टडी किया उन्होंने। तो आफ्टर हिज स्टडी उन्होंने पाया कि जहाँ पे भी, जिस प्लॉट में भी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा थी, यानी रिचनेस थी डाइवर्सिटी में, वहाँ पे बायोमास है और प्रोडक्टिविटी है वो भी ज़्यादा थी। यानी वहाँ पे प्रोडक्ट से वो ज़्यादा बनती थी, ज़्यादा मिलती थी, इकोनॉमिकली वो एरिया है वो ग्रोन था। तो ये सारा उन्होंने अपने स्टडी में पाया। देन ही ऑल्सो शोड दैट इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड टू हायर प्रोडक्टिविटी। यानी जितनी डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी उतनी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। ये किसने कहा? डेविड टिलमैन ने। उन्होंने अपने स्टडी पर से कहा, और उन्होंने स्टडी किस पे की? डिफरेंट प्लॉट्स पे, ठीक है। प्लॉट्स मीन्स व्हाट? एरिया है जिनको उन्होंने नाम दे दिया, लाइक प्लॉट, 1 प्लॉट, 2nd प्लॉट, 3rd प्लॉट काइंड ऑफ।
और वन प्लॉट यानी कुछ एरिया है उन्होंने फिक्स किया अपनी स्टडी के लिए, कितने एरिया में पहले स्टडी करेंगे, देन नेक्स्ट लाइक वाइज। ओके, सो दिस इज होल अबाउट द इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो हमने मेन 4 पॉइंट पढ़े और जिसने इसके बारे में स्टडी की उन साइंटिस्ट के बारे में थोड़ी हमने डिटेल देखी, उनका नाम याद रखना फॉर द एमसीक्यू पर्पस, और ये 4 इंपॉर्टेंस है वो याद रखना। इट मे बी आस्क्ड इन 2 मार्क और 3 मार्क, राइट? सो फॉर दैट अब एक दूसरा क्वेश्चन भी है, जैसे कि आप लोगों को एक क्वेश्चन हो सकता है कि लाइक अगर इतनी डिफरेंट तरह की स्पीसीज है ना, तो अगर वो मान लो खत्म हो जाए उनमें से, जैसे कि हम सपोज मान के चले कि हमने कहा था 50,000 तरह के डिफरेंट राइस की वेराइटीज है, तो अगर इन 50,000 वेराइटी में से मान लो 1,000 वेराइटी है वो कहीं नष्ट हो गई, खत्म हो गई, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? बाकी के तो है ही है ना? तो बाकी के 49,000 तरह के तो राइस है ही, तो भी 1,000 तरह के राइस नहीं होंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? सो ऑब्वियसली यू आर करेक्ट कि 1,000 अगर डिफरेंट वेराइटीज है राइस की वो कम भी हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाकी के तो मिल रहे हैं, तो कुछ इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ। सो ऑफ कोर्स यू आर राइट कि इतनी स्मॉल अमाउंट में इतने बड़े एरिया में कभी फर्क नहीं पड़ता है, बट धीरे धीरे करके अगर ये डाइवर्सिटी है वो कम्प्लीटली लॉस्ट होने लगे, देन व्हाट? नाउ दिस कैन बी क्वेश्चनड, है ना? उसको हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि 1,000 चला गया ठीक है, 2,000 चला गया ठीक है, पर ऐसे धीरे 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 करके मानो कि 50,000 में से 49,000 डिफरेंट तरह की वेराइटीज वो सारी नष्ट हो गई, तो अब इतनी ज़्यादा वेराइटीज है तो ऑब्वियसली उतनी ज़्यादा वेराइटी के साथ जुड़े हुए लोग भी होंगे, बिजनेस भी होगा, है ना? बहुत बड़ा मार्केट होगा, तो उन सबको ये प्रॉब्लम हो जाएगी। सो ऑब्वियसली इकोनॉमी में भी प्रॉब्लम हो जाएगी, इंडिविजुअल इकोनॉमी में भी एज वेल एज द कंट्रीज इकोनॉमी टू, क्योंकि ये सारी कुछ वेराइटीज़ है वो पेटेंटेड होती, यानी स्पेसिफिक होती, कोई एक जगह पे ही बनती है, वहाँ से वो लोग पूरे वर्ल्ड में सेल करते होते हैं, है ना? ये हर जगह पे हर चीज़ नहीं बनती है। तो भी से मान लो हमारी जो कि राइस की पेटेंटिंग है, बासमती राइस जिसे बोलते हैं, तो उस पेटेंटिंग को हम, ये भी आप लोग बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे डिटेल में, तब मैं बताऊंगी वहाँ पे डिटेल में। सो ये पेटेंटिंग है वो हमारी है, लाइक फॉर एग्जांपल, तो इसको हम यहाँ पे बना के ग्रो करवा के जेनेटिकली चेंज करके हम सेल करते हैं, राइट? तो अगर ये मान लो ये पूरी ये राइस की डिफरेंट वेराइटी है वही खत्म हो गई, देन व्हाट? तो ये जो पूरा इतना बड़ा इकोनॉमी है उसकी वजह से चल रहा है वो सारा ही खत्म हो जाएगा, तो उस पीपल को तो अफेक्ट करेगा जो कि इनसे जुड़े हैं, बट कंट्री विल ऑल्सो अफेक्ट, है ना? सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन ड्यूरिंग द लॉस और वी कैन से एक्सटिंक्ट ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज। हाँ, इतने बड़े डाइवर्सिटी में 1-2 तरह की स्पीसीज अगर खत्म हो जाए देन इट विल नॉट इफेक्ट मोर मच, बट अगर उससे ज़्यादा धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगे देन वो एक प्रॉब्लम है वो क्रिएट कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट आई विल आंसर योर क्वेश्चन लाइक कि अगर इतनी ज़्यादा वेराइटीज़ है उसमें से थोड़ी कम भी हो गई तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो उसके बारे में हम एक हाइपोथेसिस है वो पढ़ेंगे विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर एंड 2 मार्क क्वेश्चन। ओके, सो दैट वी विल लर्न इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।